26 जनवरी 2026 दिल्ली का लाल किला, देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था। तभी अचानक ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। हजारों लोगों की भीड़, चारों तरफ तिरंगा, मंच पर बड़े बड़े नेता, और तभी कैमरों में कैद हुआ एक ऐसा नजारा जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। एक महिला साधु अचानक हवा में उड़ने लगी। न कोई रस्सी, न कोई मशीन, न कोई सपोर्ट। फिर अचानक वहां मच गया हड़कंप। पुलिस दौड़ पड़ी, मीडिया टूट पड़ा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा और लोगों के मन में बस एक ही सवाल, ये चमत्कार है या कोई बहुत बड़ा रहस्य। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा वो सच जो अब तक किसी ने नहीं बताया। 26 जनवरी 2026 की सुबह दिल्ली में कड़ाके की ठंड थी, लेकिन उस सुबह की ऊर्जा कुछ अलग ही थी। लाल किला के आसपास पहले से ही हजारों लोग जमा हो चुके थे। यह दिन गणतंत्र दिवस की परेड का था और हर दिशा में तिरंगे गौरव के साथ लहरा रहे थे। बच्चे अपने माता पिता के कंधों पर चढ़कर उत्साह से झूम रहे थे, बुजुर्ग आराम से कुर्सियों पर बैठे परेड देख रहे थे और युवा अपने कैमरों और फोन में हर पल कैद करने में व्यस्त थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, हर कोने पर पुलिस तैनात थी, आसमान में ड्रोन निगरानी कर रहे थे और वीआईपी क्षेत्र में मंत्री और विदेशी मेहमान अपने स्थानों पर बैठे थे। मंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। इस साल की परेड में कुछ नया था, शानदार झांकियां, आधुनिक हथियार और विकसित भारत का संदेश साफ दिखाई दे रहा था। भीड़ के एक शांत कोने में साध्वी अमृतिका खड़ी थीं। उनकी लंबी जटाएं, भगवा वस्त्र, माथे पर गहरा तिलक और हाथ में पुराना कमंडल, सब कुछ उन्हें किसी आध्यात्मिक रूप से अलग बना रहा था। उनका चेहरा गंभीर था और आंखें आधी बंद थीं, मानो ध्यान की गहराई में डूबी हों। आसपास के लोग बस यही सोच रहे थे कि वह किसी आशीर्वाद या ध्यान के लिए आई हैं। किसी ने कहा कि वह सुबह सुबह ही वहां पहुंच गई थीं, तो किसी ने कहा कि वह हिमालय से आई हैं। लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का काफिला लाल किला के मुख्य द्वार से मैदान में प्रवेश किया। पूरी जगह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। बैंड की धुन शुरू हुई और प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे। मुस्कुराते हुए उन्होंने उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। फिर वह क्षण आया जब राष्ट्रीय ध्वज धीरे धीरे उठना शुरू हुआ और राष्ट्रगान की धुन पूरे मैदान में फैल गई। लाखों लोगों की आवाजें एक साथ गूंज रही थीं, जन गण मन अधिनायक जय हे। लेकिन राष्ट्रगान की अंतिम पंक्तियों के दौरान अचानक कुछ असामान्य हुआ। भीड़ में हलचल मच गई और लोग इधर उधर इशारा करने लगे। किसी ने कहा, देखो साध्वी अमृतिका। किसी ने कहा, सच में वह हवा में उठ रही है। सचमुच साध्वी अमृतिका, जो अभी कुछ समय पहले जमीन पर खड़ी थीं, धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। पहले केवल कुछ इंच, फिर आधा फुट और फिर पूरा 1 फुट ऊपर। कोई तार, रस्सी या मशीन नहीं थी, बस वह हवा में स्थिर तैर रही थीं। शुरू में लोग सोच रहे थे कि शायद यह आंखों का भ्रम है, कोई ऑप्टिकल इल्यूजन। लेकिन जैसे जैसे उनका ऊंचाई बढ़ी, भीड़ की विस्मय की आवाजें और भी तेज हो गईं। कुछ लोग दौड़कर पास आ गए, कुछ ने अपने कैमरे और मोबाइल से रिकॉर्ड करना शुरू किया। लेकिन साध्वी अमृतिका का चेहरा बिल्कुल शांत और ध्यानमय था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा ध्यान केवल उस क्षण और देशभक्ति की भावना में केंद्रित हो। मैदान में मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। भीड़ में एक अचानक उत्साह और श्रद्धा का संचार हुआ। लोग सोचने लगे कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। बच्चों की मासूम मुस्कानें, बुजुर्गों की हैरानी और युवाओं की उत्सुक निगाहें, सभी एक ही पल में इस अद्भुत दृश्य का हिस्सा बन गए। और तभी कुछ और आश्चर्यजनक हुआ। साध्वी अमृतिका ने धीरे धीरे हवा में घूमते हुए राष्ट्रीय ध्वज की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे उसे और भी ऊंचा करने का आशीर्वाद दे रही हों। लाल किला के मैदान में गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान अचानक वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। कैमरे झूम कर रहे थे, टीवी चैनल पर लाइव प्रसारण चल रहा था और लाखों लोग मौके पर मौजूद थे, जबकि करोड़ों लोग अपने घरों से इसे देख रहे थे। भीड़ में सभी की निगाहें उस ओर थीं जहां साध्वी अमृतिका धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं। उनकी आंखें अब भी बंद थीं, शरीर पूरी तरह स्थिर था और हाथ छाती के सामने जुड़कर ध्यान की मुद्रा में थे। धीरे धीरे वह ऊपर उठती गईं, पहले कुछ फुट, फिर 10, 20 और 50 फुट। अब वह मंच के बिल्कुल ऊपर थीं, जहां प्रधानमंत्री खड़े थे। प्रधानमंत्री ने ऊपर देखा। पहले उनके चेहरे पर आश्चर्य था,
फिर गंभीरता और ध्यान का भाव दिखाई दिया। सुरक्षा कर्मियों के बीच हलचल मची। कुछ हड़बड़ाकर अपनी पोजीशन बदल रहे थे, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे हवा में तैरती साध्वी के लिए कोई खतरा बनाना संभव होगा। भीड़ में खामोशी छा गई। राष्ट्रगान खत्म हो चुका था, लेकिन कोई तालियां नहीं बजा रहा था। सबकी सांसें थम गई थीं। बच्चे माता पिता की गोद में चिपके रो रहे थे और बुजुर्ग सन्नाटे में खड़े थे। साध्वी अमृतिका अब 100 फुट ऊपर थीं और लाल किले की प्राचीन दीवारों के ऊपर पूरा दिल्ली का आकाश उनके चारों ओर खुल गया था। सूरज की किरणें साध्वी के चेहरे पर पड़ रही थीं और वह एक छोटे से दिव्य आकृति की तरह चमक रही थीं। फिर धीरे धीरे साध्वी अमृतिका ने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उनकी आंखें खुलीं, चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। यह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी। सुनहरे रंग की दिव्य मंडल जैसी आकृति उनके चारों तरफ घूमने लगी। अचानक एक गहरी, शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंजी। यह स्पीकर से नहीं थी, बल्कि हर व्यक्ति के कानों में सीधे महसूस हो रही थी। हे भारतवासियों, सुनो! लाखों लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोग अपनी जगह पर झुक गए, कुछ ने हाथ जोड़ लिए। छोटे बच्चे माता पिता की गोद में चिपक गए। आवाज जारी रही, यह भूमि पुण्य भूमि है। सदियों से ऋषि मुनि और तपस्वी इस धरती पर ध्यान करते आए हैं, लेकिन आज के समय में कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। मनुष्य आपस में बंट रहे हैं। धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर लड़ाई हो रही है। मैं साध्वी अमृतिका हूं, हिमालय की गुफाओं से आई। मैं सदियों से तपस्या कर रही हूं। आज मैं यहां इसलिए आई हूं ताकि तुम्हें याद दिलाऊं, तुम सभी एक हो। तुम सभी आत्मा के अंश हो। प्रकाश और तेज हो गया। पूरा लाल किला अब दिव्य मंडल में ढक गया था। भीड़ देख रही थी कि साध्वी के चारों ओर आकाश में चित्र बन रहे थे। पहले भगवान राम, फिर कृष्ण, शिव, गुरु नानक, ईसा मसीह और बुद्ध, सभी धर्मों के प्रतीक एक साथ दिखाई दे रहे थे। लोग विस्मय और श्रद्धा से चिल्ला रहे थे, चमत्कार, चमत्कार! वीआईपी क्षेत्र में एक महिला उत्साह से झूम उठी। एक बच्चा चिल्लाया, मम्मी, भगवान आ गए! प्रधानमंत्री मंच पर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने हाथ जोड़ लिए। आवाज फिर गूंजी, आज से ठीक 7 दिन बाद यदि भारत एक नहीं हुआ, यदि लोग आपस में लड़ते रहे, तो एक बड़ी विपदा आएगी। प्रकृति का प्रकोप होगा, नदियां उफनेंगी, धरती कांपेगी। समझो कि यह चेतावनी है, मानवता के लिए संदेश है। समय है सोचने का, बदलने का और एक होने का। लेकिन यदि लोग एकजुट हो जाएं, प्रेम और सद्भाव से जीवन बिताएं, तो यह देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है। साध्वी अमृतिका ने हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाया। अचानक आकाश में एक विशाल तिरंगा प्रकट हुआ, इतना बड़ा कि पूरा दिल्ली उसका एक दृश्य देख रहा था। उस तिरंगे के बीच में सुनहरे अक्षरों में लिखा था, वसुधैव कुटुंबकम। भीड़ में जो लोग कल तक आपस में झगड़ते रहे, आज वे एक दूसरे को गले लगा रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब प्रेम और एकता के प्रतीक बनकर एक दूसरे से मिले। कुछ लोग भावुक होकर रो रहे थे, कुछ आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहे थे। साध्वी अमृतिका धीरे धीरे हवा से नीचे उतरने लगी। जब वह जमीन पर पहुंची, प्रधानमंत्री उनके पास गए, हाथ जोड़कर बोले, साध्वी, आपका संदेश हम तक पहुंच गया। साध्वी अमृतिका मुस्कुराईं और कह गईं, यह संदेश मेरा नहीं, यह परमात्मा का संदेश है। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर वह भीड़ में घुल गईं। कोई नहीं जान पाया कि वह कहां गईं। सुरक्षाकर्मी खोजते रहे, लेकिन वह अंधेरे में गायब हो चुकी थीं। उस दिन की परेड पूरी तरह बदल गई। झांकियां निकलीं, कार्यक्रम में नई जान आई। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, लेकिन उसमें केवल एक ही संदेश था, एकता और प्रेम। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। सोशल मीडिया पर हर कोई अपने वीडियो शेयर कर रहा था। किसी ने कहा कि उसने भगवान शिव को देखा, किसी ने गुरु नानक की आवाज सुनी। दिल्ली की सड़कें, लाल किला और आसपास के इलाके प्रार्थना और श्रद्धा से भर गए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब में लोग एक साथ आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें, ताकि और लोग भी इसे देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और चमत्कारी और ज्ञानवर्धक वीडियोस सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।